हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5th पार्ट है ईवीएस का। इसमें भी हमने 50 क्वेश्चंस लिया है। फर्स्ट है, होम्योपैथिक का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने, डॉक्टर हनीमैन ने, या डॉक्टर खुराना ने, या मेंडल ने? तो इसमें बताओ कि कौन सा होगा। तो ये डॉक्टर हनीमैन। होम्योपैथिक के जो आविष्कारक हैं वो डॉक्टर हनीमैन है। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पौधों की सिंचाई कब नहीं करनी चाहिए? सुबह, शाम, तेज़ धूप में, या कोई नहीं इनमें से? तो पौधों की सिंचाई हमें जब तेज़ धूप हो तब नहीं करनी चाहिए। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, चीड़ और देवदार कैसे पौधे हैं? जलीय, पर्वतीय, या दोनों, या कोई नहीं? तो चीड़ और देवदार पर्वतीय पौधे हैं। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, ऑक्सैलिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम परमैंगनेट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। ये इसमें जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें हमें असत्य कथन चुनना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। फर्स्ट है, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है तथा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बी है, यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, फैला हुआ है। सी है, सहारा रेगिस्तान 11 देशों यानी कि अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा से घिरा हुआ है। तो इसमें असत्य कथन हमें चुनना है। तो ये तो सारी चीज़ें सही हैं। ये सहारा मरुस्थल भी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, उसका क्षेत्रफल भी इतना ही है और ये देश भी उससे जुड़े हुए हैं। लास्ट देखते हैं, लीबिया में स्थित टेफ्लालेट एक मरु उद्यान है। तो ये गलत है, फोर्थ वाला। तो फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भस्म, अम्ल, या दोनों, या एसिड? तो ये होते हैं भस्म, जिसको हम क्षार बोलते हैं, और ये एसिड। तो ये ए आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है? वायु में किसी भी समय उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु जैसे जैसे गर्म होती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता में कमी आती है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। फोर्थ नंबर है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का समूह होता है। तो इसमें हमें असत्य चुनना था। तो वायु में जो किसी भी समय उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ये सही है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती। ये भी सही है। जलवाष्प संघनित होकर यानी कि बूंद के रूप में बादल में रहता है, ये भी सही है। तो ये सेकंड वाला गलत है कि वायु जैसे जैसे गर्म होती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता में कमी नहीं आती है, ज़्यादा हो जाती है, यानी कि क्षमता बढ़ जाती है। तो ये बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश में किरणों के मार्ग परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन, परावर्तन, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या कोई नहीं? तो ये उसमें कौन सा सही आंसर होगा? बी, परावर्तन। कोई भी जो चमकीले पृष्ठ से टकरा के
दोबारा से किरणों में अपना मार्ग परिवर्तन जो करता है उसको हम परावर्तन की घटना कहते हैं, बी। नेक्स्ट है 9 नंबर, कार, बस या ट्रक के चालक के पास बाहर दाईं तरफ किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई नहीं। तो इसमें जो बाईं तरफ लगा रहता है वो कैसा दर्पण होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि को मूल ध्वनि से अलग सुनने के लिए आवश्यक है कि मूल ध्वनि को किसी परावर्तक तल तक जाने और स्रोत तक यानी कि सुनने वाले तक लौटने में कम से कम कितना समय लगता है? तो सेकंड लिखा है, इसमें समय लिखा ही नहीं है। 20 सेकेंड, 22 सेकेंड, 17 सेकेंड, 19 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 17। लगभग 16 पॉइंट कुछ होता है तो 17 सेकेंड हो जाएगा। लौटने में जो समय लगता है वो 17 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये आवृत्ति होती है, आयाम, आवर्तकाल या उत्पत्ति। जो 1 सेकेंड में यानी कि हर 1 सेकेंड में जो कंपन की जो संख्याएं होती हैं उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निश्चित ताप पर जब कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलना चाहता है वह दिए गए द्रव कहलाता है। क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो चेंज होता है द्रव उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। जब कोई द्रव एक निश्चित ताप पे उबलता है तो वो क्वथनांक होता है। ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे या गांधी जयंती पर या पर्यावरण दिवस पर? तो ये हुआ था गांधी जयंती पर। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसको? मिल्खा सिंह को, धनराज पिल्ले को, ध्यानचंद को या जफर इकबाल को? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, ओलंपिक अवार्ड, पद्मश्री या जैस ऑन्स अवार्ड? तो इसमें सबसे बड़ा अवार्ड होता है ओलंपिक, बी। नेक्स्ट है भारत के पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? म्यांमार एवं पाकिस्तान, श्रीलंका एवं चीन, नेपाल और श्रीलंका, मालदीव एवं चीन। तो पूर्व में पूछा गया है, ईस्ट में। तो पूर्व में कौन सा है? पूर्व और पश्चिम। तो ये हो जाएगा पूर्व। पूर्व में तो पाकिस्तान है और पश्चिम में म्यांमार है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार एवं पाकिस्तान, क्योंकि नेपाल उत्तर में है, श्रीलंका साउथ में है, ये भी चीन ये भी उत्तर में है, मालदीव ये भी साउथ में है, चीन नॉर्थ में। तो ये होगा म्यांमार एवं पाकिस्तान। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, मुंबई, नई दिल्ली या सिकंदराबाद? तो भारत का जो रेलवे जोन 2 मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो मुंबई, भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, आइसलैंड, ग्रीनलैंड? तो इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। निम्न में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता या मिस्र सभ्यता? तो इसमें सबसे ज़्यादा नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध सभ्यता है वो प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। सी इसका आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। 21 देखेंगे। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4, 5, 3 या 2? तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में, प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर, बेतवा नदी पर, रिहंद नदी पर या घाघरा नदी पर? तो ये माता टीला बांध जो है परियोजना है ये रिहंद नदी पर है। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1749 में या 1748 में? तो ये प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। तो ए इसका आंसर होगा, सॉरी ए। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा, अवड़ा आसफ अली? तो इसमें से एनी बेसेंट जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। तो ए इसका आंसर होगा। स्वतंत्र भारत की दूसरी थी यानी कि सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है 25, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का दांडी मार्च भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो दांडी मार्च जो आंदोलन चलाया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 28, भारत में लोकसभा के लिए कितनी सीटें अधिकतम निर्धारित हैं? तो ये हैं 545, 550, 560 या 552? तो 500 जो सबसे ज़्यादा सीटें जो निर्धारित हैं वो 552 हैं। नेक्स्ट है 29, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका? तो ये मौलिक अधिकार जो भारत का ये अमेरिका से लिया गया है। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो ये भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में है। तो डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो भारतीय संविधान की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? तो ये है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें संविधान संशोधन, 72वें या 73वें या 74वें? तो इसमें कौन सा संशोधन है जिसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये है 73वां संविधान संशोधन। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? मतलब इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जब शुरू की गई थी? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 35? तो ये अनुच्छेद है 40, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 36, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या सरोजनी नायडू? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? ये वाला हमने करवा दिया 40, इसका 40 आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, प्रजाति के संदर्भ में सही कथन क्या है? कोई भी प्रजाति होती है तो उसके संदर्भ में सही कथन क्या होगा? ए है, यह जीवधारियों का समूह होता है। बी है, प्रायः एक प्रजाति के सदस्य अपनी ही प्रजाति की संतान पैदा करते हैं। यह वर्गीकरण की मूल इकाई है या सभी? तो ये सारी बातें सही हैं, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? 21%, 27%, 50% या 78%? तो इसका डी आंसर होगा 78%। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में तथ्यों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र यानी कि उसका चक्रण होता है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र? तो इसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो ये वन में यानी कि पेड़ पौधों में, तालाब, घासी स्थल, शुष्क स्थल? तो ये तालाब में उलट जाता है। नॉर्मल वैसे पिरामिड सीधा होता है, लेकिन तालाब में ये पिरामिड उल्टा बनता है। तो 20 का आंसर होगा, जलीय स्थल में। नेक्स्ट है 42, 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक स्रोत से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, या कोई नहीं? तो ये 10% का नियम जो है, ये एक वैज्ञानिक लिंडेमन थे, उन्होंने दिया था। जो खाद्य पोषक पदार्थ होते हैं, प्रथम उपभोक्ता से सेकंड तक जाता है, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। तो ये 10% का नियम उसी से संबंधित है। तो ये खाद्य एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना ऊर्जा का, ये इसका आंसर होगा ए। ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। नेक्स्ट है 43, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा या कोई नहीं? तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन है, ये 4 कथन है, इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही है? फर्स्ट है, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है।
जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि पेड़ पौधे, हरित पादप। नेक्स्ट है 46, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रक्रिया क्या है? जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है। डी है, जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नज़र आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रक्रिया होती है वो होती है कि जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लिया जाता है और उससे वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्न किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण या सभी। तो इसका सभी आंसर होगा। ये सभी कारण हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। नेक्स्ट है 48, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। तो जो भोपाल दुर्घटना गैस हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 49, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी कि BOD एक परीक्षण होता है, एक प्रदूषण सूचकांक, यानी कि इससे हम जल का परीक्षण करते हैं। जलीय वातावरण में होता है, मृदा में, वायु में या सभी में। तो ये जलीय वातावरण में होता है जल। नेक्स्ट है 50, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? मतलब इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग के लिए है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मीथेन भी है लेकिन सबसे ज़्यादा, ये भी है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। तो सी इसका आंसर होगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।